बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास के माध्यम से हम देखेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश का मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का कल ही इसका एग्जाम पड़ रहा है और जिन यूनिवर्सिटी में आने वाले समय में एग्जाम है तो ये क्वेश्चन पेपर में बताया था तो इसके सभी प्रश्न को उत्तर आप तैयार कर लेते हो। तो बताता रहो अपने यूनिवर्सिटी में आप इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे इस बार। इसलिए सभी इसमें के क्वेश्चन आपको जो दिए हुए हैं सभी आपको टिक लगा लेना, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेना है। आपका 75 नंबर आपका पूरा पेपर रहता है, आप आसानी से 50 से 55 नंबर इसी पेपर से आप क्लियर कर पाओगे। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसके अंदर से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना क्या है, पेपर का आपको नाम देखना है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। यदि आपके यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो एकदम गारंटी लेता हूँ इसमें से बहुत सारे या फिर बहुत अधिक मात्रा में आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्न आपको देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण रहेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हो, क्योंकि यही प्रश्न इस बार दोहराए जाएंगे, इसलिए इनको बिल्कुल आपको तैयार कर ही लेना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। यहाँ से मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। यदि हम पेपर की बात करें तो पूरा आपका 75 नंबर का पूरा आपका पेपर रहेगा। आपको केवल 2 घंटे आपको करने को इसका समय मिलेगा इस बार, ठीक है। यदि पेपर की बात करें, पेपर आपका 3 खंडों में आपका विभक्त है। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों की बात करूंगा। इसमें आपको जो प्रश्नों को उत्तर देना है, इसमें आपको 50 वर्ड में इसका उत्तर देना है प्रत्येक प्रश्नों का। इसमें जो प्रश्न आपके रहते हैं सभी आपके वेरी शॉर्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं जी। इसमें क्या पहला प्रश्न आपका जो दिया हुआ है सेक्शन ए का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कि जितने भी प्रश्न आप अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में इजी नोट्स में आप टिक लगा लीजिए, इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेना है, बस आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। यहाँ से यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो आपका व्हाट इज द ट्रेडिटी क्या होती है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ट्रेडिटी क्या होता है इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ कि व्हाट इज कॉमेडी, कॉमेडी क्या होती है, कॉमेडी के बारे में आपको देख लेना है। कॉमेडी क्या है इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है ये। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यदि हम इसके तीसरे क्वेश्चन की बात करें, जो आपका सी नंबर दिया हुआ है कि आपका आपका कैकोफोनी क्या है, कैकोफोनी क्या है इसके आपको देख लेना है डिफिनेशन। कैकोफोनी की जो है डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है, ये क्या होता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है डी नंबर, इसी में आपका व्हाट डू यू मीन बाय फ्लैशबैक, यानी फ्लैशबैक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके यूनिवर्सिटी के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका इसमें ई नंबर लास्ट में आपका प्रश्न दिया हुआ है कि व्हाट इज द, आपका नेमसिन क्या होता है, नेमसिन के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ये सभी प्रश्न मैं बता दे रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटी में जैसा कि आपका बीपीएससी को कल ही इसका एग्जाम पड़ रहा है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी का आने वाले समय में एग्जाम है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल जारी हो चुका है। इसलिए जिन विद्यार्थियों को आने वाले समय में एग्जाम में तो मैं एकदम गारंटी लेता हूँ इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके यूनिवर्सिटी में दोहराए जाने वाले हैं इस बार। इसलिए इन प्रश्नों को तो बिल्कुल आपको रट ही लेना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें सभी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपको केवल 4 से 5 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है व्हाट आर द इंपॉर्टेंस आपका एलिमेंट ऑफ द ड्रामा अकॉर्डिंग द एरिस्टोटल। आपका यहाँ से जो प्रश्न आपका दिया हुआ है यानी अरस्तु, यहाँ से आपका पहला प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है जो अरस्तु के अनुसार नाटक के, अरस्टोल यहाँ से दिया हुआ है अरस्तु के अनुसार नाटक के महत्वपूर्ण तत्व क्या हैं, ये आपको बताना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पीसी में आपका बी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसके बारे में देख लेना है। व्हाट डू मीन बाय द थ्री, आपका यूनिटाइज डिस्कस, यानी आपका बी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 इकाइयों से यानी थ्री जो आपका यूनिटाइज जो होता है 3 इकाइयों से आप क्या से आपका क्या तात्पर्य है, 3 इकाइयों से आपका क्या तात्पर्य है, इस पर आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है सी नंबर, इसमें का बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्न आपका दिया हुआ कि व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन रिटन बाय जीबी शाह, यानी यहाँ से जो प्रश्न आपका दिया हुआ है ये आपका प्रश्न सी नंबर दिया हुआ है कि जीबी द्वारा, जो यहाँ से दिया हुआ है जीबी द्वारा, बाई जीबी यानी जीबी द्वारा लिखित नाटक जो है आपका ये आर्म एंड द मैन, यानी जीबी द्वारा लिखित नाटक आर्म्स एंड द मैन का विषय क्या है, इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है, ये आपको डिस्कस करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके यूनिवर्सिटी के लिए। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ देख लीजिए, ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है।
जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। ये यूपी का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए यूपी की जितने भी यूनिवर्सिटी उसमें तो बहुत ही हेल्पफुल आपका साबित होगा, रामबाण एकदम साबित होगा। यदि इसके हम डी नंबर पर्सन की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी आपका है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको उपयुक्त की आपको निम्नलिखित पंक्तियों का आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। नीचे इसकी पंक्तियां लिखी हुई हैं, इसका आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। ये आपकी पंक्ति लिखी हुई है, इसका आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका किस चैप्टर से लिया गया है, तभी इसका आप संदर्भ से आप व्याख्या लिख पाओगे। यदि इसके यदि हम हिंदी अनुवाद की यदि हम बात करें तो ये आपका जो प्रश्न आपका दिया हुआ है, इसके यदि हिंदी अनुवाद की बात करें तो यानी यहाँ खून का छोटा हिस्सा अभी भी है, यानी आपके सभी छात्र इस छोटे से हाथ को मीठा नहीं करेंगे। ये आपका इसका पूरा हिंदी अनुवाद है, देख लेना एक बार। चलेगा अगले पर शुरू बढ़ेंगे जो कि ई नंबर आपका दिया हुआ है, इसमें आपको दो दिए हुए, इसका भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। यदि हम सेक्शन सी के हम इसमें सॉरी यहाँ से यदि हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करें तो इसमें जो प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है केवल 5 प्रश्न आपको करना रहता है, 4 से 5 प्रश्न ही करना रहता है। यदि आपको संदर्भ से वाले नहीं पता है तब भी आपके प्रश्न और भी रहते हैं, उसको भी आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन एक बार देख लेना है। यदि हम ई नंबर प्रश्न की बात करें, ई नंबर जो आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है, ये आपकी पंक्तियाँ दी हुई हैं, इसका आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है, ठीक है। जिसकी हम पंक्तियों की बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, जिसकी हम हिंदी अनुवाद की बात करें तो यानी इज देयर नो वे, यानी कोई रास्ता नहीं है कि आपका माई यानी इन माई सोल सिकनेस, यानी कोई रास्ता नहीं है कि मेरी आत्मा की बीमारी में क्या अभिमान है और क्या धिक्कार नहीं होता। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन प्रलोभों का है वर्तमान यथार्थता और भविष्य मतलब पीड़ा क्या, यानी भावपूर्ण अभिमान को केवल अधिक पापियों द्वारा ही दूर किया जा सकता है। क्या मैं विनाश के बिना ना तो कोई कार्य कर सकता हूँ और ना ही कष्ट सह सकता हूँ, ठीक है। ये किस पंक्ति से लिया गया है, किस चैप्टर से लिया गया है, आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सारा का सारा क्वेश्चन इसमें के। फिर आपका एफ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखेंगे। एफ नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट रोल डू द आपका वैसे प्ले इन द आपका मैकबेथ, यानी जो मैकबेथ जो है से दिया हुआ है, मैकबेथ में जो चुड़ैल का क्या भूमिका थी, मैकबेथ में जो चुड़ैल जो दी हुई है, चुड़ैल की क्या भूमिका थी इसमें, ये आपको भूमिका आपको यानी इसमें आपको पूछा गया है कौन रोल इसमें निभाया है, ठीक है। यानी मैकबेथ जो था ये नाटक है था जो इसमें यानी जो चुड़ैल का जो रोल निभाया है, किसने निभाया है चुड़ैल की भूमिका, ये आपको बताना है, ठीक है। फिर अगला इसमें जी नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑन द प्ले सी द शॉप्स ऑफ कानक्योर, आपके जो प्रश्न आपका दिया हुआ है जी नंबर ये दिया हुआ है कि शीर्षक पर एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। ये जो आपका शीर्षक दिया हुआ है सी शॉप ऑफ करके, यानी वह जीतने के लिए झुकती है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें वह जीतने के लिए झुकती है, इसको आपको शीर्षक पर एक आपको टिप्पणी आपको लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर एच नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। एच नंबर आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डिस्कस द आपका कस्टमर स्ट्रेंसेस विच लेड टू द आपका सुसाइड ऑफ जो केलर इन द प्ले ऑल माई सन्स, यानी जो प्रश्न आपका दिया हुआ है उन परिस्थितियों पर चर्चा आपको करना है, डिस्कस करना है उन परिस्थितियों पर चर्चा करें जिनके कारण यानी ऐसा हुआ है जो आपका ये सुसाइड हुआ है। यानी कहने का मतलब यानी ऑल माई सन्स जो दिया हुआ है, ऑल माई सन्स जो दिया हुआ है, इसके एकदम पूरे हिंदी अनुवाद की बात करें तो ऑल माई सन्स नाटक में जो किलर था यानी केलर था, केलर की आत्महत्या की परिस्थितियों पर आपको चर्चा करना है, ठीक है, जिसके कारण ऐसा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में एक बार देख लेना है। चलेगा अगले प्रश्न पढ़ेंगे। यहाँ से आपका सेक्शन सी आपका शुरू होगा, इसमें आपको केवल एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग अपना पैटर्न रहता है, कुछ में 2 करने को रहता है, कुछ में 4 करने को रहता है। लेकिन यदि बीबीपीएसयू की बात करें इसमें एक ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। आरएमएलयू की बात करें तो उसमें 2 करने रहेगा आपको। यदि एमजीक्यूपी की बात करें तो उसमें 3 से 4 प्रश्न अटेम्प्ट करना रहता है। चलेगा इसमें प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। इसमें एकदम प्रश्नों की बात करें तो इसमें इसको उत्तर जो देना रहता है इसमें आपको 400 से लेकर 500 रुपये तक देना रहता है, क्योंकि इसमें सभी आपके लॉन्ग एस्टेटिव क्वेश्चन रहते हैं। 10 से 15 नंबर के इसमें सभी के प्रत्येक प्रश्न आपके रहते हैं। पहला प्रश्न आपका बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
इसमें का जो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ, डिस्कस द मैकबेथ एट द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, यानी जो प्रश्न आपका दिया हुआ है सेक्शन सी का पहला, यानी महत्वाकांक्षी एम्बिशन जो दिया हुआ है महत्वाकांक्षी की, यानी आपका ट्रेजेडी जो है इस पर आपको इसके रूप पर अब मैकबेथ की आपको चर्चा करना है, यानी महत्वाकांक्षी की ट्रेजेडी के रूप में यानी मैकबेथ की आपको चर्चा करना है, मैकबेथ की आपको चर्चा करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आप इसको टिक लगा लीजिए, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। डिस्कस द मैकबेथ एट द ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, 100% आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। 10 से 15 नंबर का प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा, इसको बिल्कुल तैयार कर लेना है। अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया होगा, डिस्कस द आपका ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लीप वॉकिंग द सीन इन द प्ले मैकबेथ। ये मैकबेथ का 100% बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं। यदि हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि आपका दिया हुआ है, मैकबेथ नाटक में यानी नाद में चलने वाले जो आपके जो दिया हुआ है स्लीप वॉकिंग जो दिया हुआ है, नींद में जो चलने वाले आपको मैकबेथ नाटक में जो नींद यानी स्लीप दिया हुआ है, नींद में चलने वाले दृश्य के नाटकीय महत्व पर आपको चर्चा करना है। यानी मैकबेथ जो नाटक है, नाटक में जो यानी नींद में चलने वाला जो व्यक्ति है, इसके दृश्य एवं नाटकीय महत्व की आपको चर्चा करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया मैकबेथ जो नाटक है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो, ये चैप्टर है। 5 नंबर पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी देखेंगे। व्हाट डू फॉर द टेम्परर आपका रिप्रेजेंट इन, आपको यहाँ से देखना है। जो 5 नंबर क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण दिया हुआ है। मर्डर इन द आपका कैथेड्रल, आपका जो मर्डर इन द कैथेड्रल जो दिया हुआ है में जो 4 प्रलोभक पर क्या है इसको आपको दर्शाना है। ये जो आपका दिया हुआ है ये, ठीक है, ये जो नाटक ये जो दिया हुआ है आपका ये मर्डर इन द कैथेड्रल के 4 प्रलोभों पर आपको दर्शाना है, इसके क्या है, ठीक है। इसके बारे में हमको देख लेना एक बार। 6 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिस्कस द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस सी द स्टोव। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, ये आप टिक लगा लीजिए, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो ये प्रश्न दिया हुआ है नाटक के, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, नाटक के कथानक निर्माण पर आपको चर्चा करना है। यानी ये जो प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ ही, ये जो इतना दिया हुआ है, यानी वह जीतने के लिए झुकती है, इस नाटक की आपको चर्चा करना है। रिपीटेड प्रश्न में गारंटी लेता हूँ, अगर नहीं पूछा जाए तो बताना आपको। ये मैं यानी जीतने के लिए झुकती हूँ, यानी वह सी दिया हुआ है ना, वह लड़की है ना, वह जीतने के लिए झुकती है। 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसका आपको इसका जो नाटक है जो कथा सार है आपको देख लेना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसकी आपको चर्चा करना है। फिर आपका यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसकी भी हम देखेंगे। 7 नंबर आपका क्वेश्चन ये जो प्रश्न दिया हुआ था इसको भी हम देखेंगे। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आपका यहाँ से दिया हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। 7 नंबर भी क्वेश्चन आपका वही दिया हुआ है, यानी ही स्टॉप ही द, ये वही क्वेश्चन दिया हुआ है। दो एक हिसाब से देखा जाए दोनों क्वेश्चन एक ही दिए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही रिपीटेड प्रश्न, इसको मैं गारंटी ले सकता हूँ कि प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। 7 नंबर एकदम क्वेश्चन की बात की, जो 7 नंबर आपका इसमें दिया हुआ है, यानी नाटक वह जीतने के लिए झुकती है के फास्ट फॉरवर्ड एपिसोड के भारतीय यानी नाटकीय महत्व की आपको स्पष्ट करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। दोनों प्रश्न रिपीट ये 100% देखने को मिलेगा। एक ही प्रश्न है, एक उत्तर तैयार कर लीजिए, कोई भी पूछा जाएगा वही लिखना है, बिल्कुल आपके एक भी नंबर कटेगा नहीं। फिर आपका दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, डिस्कस कैरेक्टर स्केच आप रैना आपका पैटकॉफ, यानी जो प्रश्न आपका 8 नंबर दिया हुआ है, रैना पैटकॉफ के चरित्र चित्रण पर आपको यानी टिप्पणी आपको करना है। रैना के जो चरित्र चित्रण है, रैना पैक यानी कॉफ के चरित्र चित्रण की आपको चर्चा करना है, डिस्कस करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसके बारे में देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आपका नाटक के रूप में डिस्कस द आपका डिस्कस द टेनेसी विलियम्स एज द ड्रामालिस्ट, यानी जो प्रश्न दिया हुआ है एक नाटककार के रूप में टेनेसी विलियम जो है इसकी आपको चर्चा करना है, ठीक है। एक नाटक के रूप में टेनेसी विलियम्स की आपको चर्चा करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर लास्ट में एक और प्रश्न बच जाता है, इसको भी देख लीजिए बस। डिस्कस यानी ऑल माई सन्स एज द मॉडर्न ड्रामा, यानी जो प्रश्न आपका दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण लास्ट का प्रश्न भी है, यानी मेरे सभी पुत्रों
कि आधुनिक नाटक के रूप में आपको चर्चा करना है। ये जो नाटक आपका दिया हुआ है ऑल माय सन्स, इसके आपको मॉडर्न जो दिया हुआ है इसके आधुनिक नाटक के रूप में आपको इसकी चर्चा करना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। सभी मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है। इतने क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, बिल्कुल आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे इस इंग्लिश के पेपर में। सभी प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो को दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इस क्वेश्चन पेपर की मदद से अपने एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते।